हम पर हमला हुआ तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्यूबा की तरफ से कोई सरेंडर नहीं होगा। हमला करने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी। यूएस के हमले में 32 क्यूबियन मिलिट्री ऑफिसर्स की मौत। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। क्यूबा की चेतावनी पर तो बड़ी जानकारी मादुरो की गिरफ्तारी पर देखिए क्यूबा भड़कता नजर आ रहा। क्यूबा के सैन्य अधिकारी का यह बड़ा बयान सामने आया। कहा हम पर हुआ हमला तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम पूरी तरह से जवाब देंगे। मादुरो की गिरफ्तारी पर क्यूबा भड़कता नजर आया। और देखिए अब काफी लंबे समय बाद ये बयान सामने आया है जहां कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्यूबा की तरफ से कोई सरेंडर नहीं होगा, इसका भी अल्टीमेटम देते क्यूबा सैन्य अधिकारी नजर आया। हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात उनके द्वारा कही गई है। देखिए वो कहते नजर आए, अगर हम पर हमला होता है तो हम उसी गुस्से से लड़ेंगे जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ना ही कोई सरेंडर होगा, ना कोई रियायत दी जाएगी। ये साफ शब्दों में अमेरिका के लिए चेतावनी है, अमेरिका के लिए अल्टीमेटम है जो कि क्यूबा के सैन्य अधिकारी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम पर हमला होता है तो हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और ऐसे लड़ेंगे जैसे पीढ़ियों से जो लड़ाई चली आ रही है। ना ही कोई सरेंडर होगा, ना ही कोई रियायत दी जाएगी, ऐसा कहते नजर आए। तो ये यहां पर क्यूबा के सैन्य अधिकारी के द्वारा बयान दिया गया। अब क्यूबा के बयान पर ट्रंप का पलटवार सामने आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को धमकाया, रेडी टू फॉल। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। एक तरफ जहां क्यूबा ने साफ कर दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, किसी भी तरह से सरेंडर हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। लड़ाई हम ऐसे लड़ेंगे जैसे पीढ़ियों से लड़ा जा रहा था। और अब इस पर ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है इस बयान पर पलटवार सामने आया है। पलटवार में उन्होंने कहा दिया है रेडी टू फॉल। तो क्यूबा के बयान पर ट्रंप का दो टुक, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को धमका दिया है। और इधर ग्रीनलैंड को मिला कनाडा का सम्मान। ग्रीनलैंड के लिए यूएस के खिलाफ अब कनाडा जो है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बड़ा बयान दिया है, संकेत दिया है। जहां नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत मदद के लिए तैयार। हम डेनमार्क के साथ नाटो साझेदार हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2 की हमारी जिम्मेदारी अटल। ग्रीनलैंड के लिए कनाडा अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड पर बढ़ती आक्रामकता के बीच में अपना मजबूत रुख अपनाते हुए यह संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कनाडा नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत डेनमार्क की रक्षा के लिए तैयार है, जिसका मतलब अमेरिका के साथ संभावित सैन्य टकराव भी हो सकता है। हालांकि कार्नी ने स्पष्ट रूप से युद्ध घोषणा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उनके बयानों और नाटो प्रतिबद्धताओं को लेकर विशेषज्ञों ने इसे अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी बताया। साथ ही कार्नी ने ट्रंप से ग्रीनलैंड पर पीछे हटने की अपील की और कहा नाटो सहयोगी अपने वादों का सम्मान करें। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताते हुए कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो सैन्य कार्रवाई भी एक विकल्प है। ट्रंप की धमकी से नाटो में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। नाटो सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा, ये साफ कह दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने की ये बात सामने आई है। रूस के हमले में आपको बता दें ओस्कोल नदी पर बना पुल तबाह हो गया है। पुल से अपने सैनिकों को मदद भेजता था यूक्रेन। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही।
रूस का यूक्रेन पर यह बड़ा हमला और तबाही की ये तस्वीरें देखने को मिली है। तस्वीरें देखिए, तबाह हुई ये पुल जो है ये नजर आ रही यूक्रेन के खार्किव पे। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। ये घातक प्रहार रूस के द्वारा किया गया यूक्रेन पर, जिसकी तस्वीरें देखने को मिल रही। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। पुल से अपने सैनिकों को मदद भेजता था यूक्रेन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम मान ने कहा, पंजाब के कई मुद्दों को लेकर के सकारात्मक चर्चा हुई है। सीड एक्ट को लेकर के बातचीत हुई जो किसानों के हित में नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर सीएम भगवंत मान के द्वारा बयान दिया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नाल मीटिंग हुई है ते बहुत सारे साडी पंजाब स्टेट के मुद्दे सीगे जिहड़े उन्हां नाल डिस्कस कीते। सीड एक्ट जिहदे विच शायद अगली पार्लीमेंट चो आ जाए बिल, बीज एक्ट के बीज जिहड़ा ओह किसी भी फसल का उन्होंने सेंट्रलाइज करन लगे है कि साथों पुछ के ते पंजाब एग्रेरियन स्टेट है ते पंजाब तो बिना किमें हो सकता है कि पंजाब नूं बिना पुछे कोई भी हिस्सा बन जाए। तो असी उन्होंने कहा कि इनू जिहड़ा इस एक्ट नूं पार्लीमेंट च नहीं लेके आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ओके, मैं सारा पढ़दा देखदा कि मैं ये बारे फैसला लूँगा। तो असी विरोध प्रगट किया पंजाब वालों कि क्योंकि साडे तां खेती का ही है कि असी आप खेती कर लें, कुछ फसल बेच दें, कुछ बीज वास्ते फिर रख लें अगले साल वास्ते। साडे घरां च कणक दे ढोल जां साडे घरां च इदां दे स्टोरेज रही है, नैचुरल स्टोरेज। ते हुण जे कोई सानू कंपनी कहूगी तां तो कि भी साथों ही लेना है तां ये मेरे ख्याल च चंगी गल नहीं। असीं ये मुद्दा उन्हां नूं कहा कि सीड एक्ट जिहड़ा उहदा बिल पार्लीमेंट च नहीं आना। SYL का इशू है, सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई जारी है ते असीं उत्थे अपने वधिया तो वधिया वकील भेज रहे हैं। ते उहदे विच भी असीं कहा भी असीं पंजाब दा पक्ष ये है कि साडे कोले पानी है नहीं, ते इस करके इस मुद्दे नूं जां तां बह के हल कर लो जां जिवें भी हल कर लो। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय रेलवे के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा का अनुभव पूरी तरह से बदलने जा रहा है। यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और यात्रियों को तेज रफ्तार, बेहतर सुरक्षा, लग्जरी सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर देगी। इस दौरान हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने ट्रेन के अंदर और क्या कुछ सुविधाएं हैं उसका जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। कामाख्या के पावन द्वार से एक नए रेल युग की शुरुआत हो रही है और ऐसे में कामाख्या जंक्शन से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर हावड़ा के लिए रवाना है। ऐसे में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कामाख्या जंक्शन की तस्वीरें हैं, जहाँ पे पूरी खूबसूरती के साथ इस पूरे रेलवे स्टेशन को सजा दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और अब ये ट्रेन देश की पटरी पर लगातार दौड़ने वाली है। ये केवल एक ट्रेन नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत को आधुनिक, सुरक्षित और तेज रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने का संकल्प भी है। आस्था की धरती से विकास की रफ्तार, यही है नए भारत की पहचान। वंदे भारत स्लीपर के साथ सफर अब होगा और भी आरामदायक, तकनीक संपन्न और विश्व स्तरीय मां कामाख्या के आशीर्वाद से प्रगति की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। नहीं, अगर बात कर ली जाए तो कई तरीके से ये तमाम चीजों को यहाँ पे किया गया है और देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने वाली है। मालदा से गुवाहाटी कामाख्या और कामाख्या से मालदा, हावड़ा, कई जगहों पर ये ट्रेन चलने वाली है। खूबसूरत तस्वीरें जो है ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर की खूबसूरत तस्वीरें हैं। कामाख्या मां के आशीर्वाद के साथ देश पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब ये ट्रेन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब देश की पटरी पर दौड़ने वाली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गैंगस्टर्स को करते थे हथियार सप्लाई। पुलिस ने सरगना सुंदर को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से हथियार की बड़ी खेप बरामद हुई है। तो देखिए, 26 जनवरी से पहले राजधानी दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने अवैध हथियार बनाने, सप्लाई करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जहां आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इनके खिलाफ पहले से हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। दरअसल 26 जनवरी से पहले राजधानी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इससे के दौरान स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी। अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़ा एक आरोपी दिल्ली के काप सहेड़ा इलाके में आने वाला था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कानपुर में महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर परिषदों और नगर पंचायतों में बड़ी सफलता के साथ ही करीब 40 साल बाद मुंबई की बीएमसी में वापसी को लेकर के बीजेपी में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और कानपुर महानगर उत्तर के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा, यह जीत स्थानीय स्तर पर पार्टी की नीतियों, संगठन पर जनता के भरोसे का प्रमाण है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर रेल मंडल के
उसलापुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अंतर्गत यात्रियों के सैकड़ों एंट्री की आपको बता दें, सेकंड एंट्री की सुविधा लगभग पूरी हो चुकी है, जहां जल्द ही जनरल टिकट काउंटर शुरू होगा। नई पार्किंग, टिकट घाट, लिफ्ट, 20 फीट फुटओवर ब्रिज का विस्तार और प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे आपको बता दें, मुंगेली और तखतपुर क्षेत्र के यात्रियों को मुख्य गेट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विकास बिलासपुर स्टेशन पर बढ़ते यात्री दबाव को भी कम करेगा। उसलापुर में सेकंड एंट्री का जो बुकिंग ऑफिस है वो मोटे तैयार है और उसके लिए उसको क्रियान्वयन के लिए भी करीब 14 से 15 दिन के अंदर में उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और एसएमटी का कनेक्शन जो होता है, जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करते हैं, तो वो सारे जो पैचअप वर्क्स है उसको करा करके उसको 11 से उसको स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो इससे जनरल टिकटिंग जो है नॉन रिजर्व सेगमेंट का दूसरे साइड से भी होना चालू हो जाएगा। तो इससे पैसेंजर दोनों साइड से आ सकते हैं, उसलापुर के दोनों साइड से आप एंट्री ले सकते हैं और वहाँ टिकटिंग की सुविधा। मुरादाबाद में मामूली विवाद के बाद गांव में जमकर पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना कुंदरकी थाना क्षेत्र के भिकनपुरा कुलवाड़ा गांव की है, जहां थाने से चंद दूरी पर करीब आधे घंटे तक हुड़दंगियों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस दौरान कई घरों को निशाना बनाया गया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में नजर आए। पथराव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।